अपनी आत्मा को किसी दूसरे के शरीर में डालने की तांत्रिक क्रिया अर्थात साधना और सिद्धि का मार्ग इस वीडियो में बताया गया है। किसी व्यक्ति की आत्मा को किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराना ही परकाया प्रवेश कहलाता है। योग की उच्चतम सिद्धियों में एक सिद्धि परकाया प्रवेश भी है। परकाया प्रवेश का सीधा सा अर्थ है दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। यह विशेषत योग द्वारा ही संभव है, पर तंत्र की उच्चतम साधना द्वारा भी लोग दूसरे के शरीर में इच्छानुसार प्रवेश कर सकते हैं। जिन मृतात्माओं में वासना और इच्छा शक्ति की प्रबलता रहती है, वे भी किसी की शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। इसे भी एक प्रकार से परकाया प्रवेश की ही संज्ञा दी जा सकती है। मृतात्माएं जीवित और मृत दोनों शरीरों में प्रवेश करती हैं। जीवित शरीर में प्रवेश करके व्यक्ति का वो शरीर होता है, उसके माध्यम से वो अपनी अतृप्त वासना और इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसी को प्रेत बाधा की संज्ञा दी गई है। मानव शरीर में वैसे तो 72,000 नाड़ियां हैं। केवल मस्तिष्क में ही लगभग 6,000 नाड़ियां हैं, मगर उन सब नाड़ियों में मुख्य नाड़ियां 3 ही है: प्राणवाहा, रक्तवाहा और मनोवाहा। जीवन धारण की प्रमुख प्रक्रियाएं बराबर इन्हीं तीनों नाड़ियों में होती रहती है। इनके पूर्ण रूप से शिथिल हो जाने पर ही शरीर के परमाणुओं का विघटन शुरू होता है और शरीर से दुर्गंध निकलने लगती है। पर तीनों नाड़ियों के शिथिल होने के पहले यदि अवसर मिल जाए तो स्वयं जीवात्मा अपने पार्थिव शरीर में प्रवेश कर पुनः जीवित हो सकती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं आप लोगों ने पढ़ी सुनी होगी कि अमुक व्यक्ति मरने के कुछ समय बाद फिर से जीवित हो उठा। जीवात्मा को अपने मृतकाया में पुनः प्रवेश करने की संभावना तो कम ही रहती है, मगर मृतात्माओं द्वारा प्रवेश करने की संभावना सर्वाधिक होती है। वे अवसर पाते ही मृतकाया में मुख के मार्ग से प्रवेश कर जाती हैं। उनकी गर्मी के प्रभाव से शिथिल हो रही नाड़ियां पुनः चैतन्य हो उठती है और अपना अपना काम करने लगती हैं। इस प्रकार दूसरे के शरीर में मृतात्माएं बहुत कम ही रह पाती हैं। फिर भी यदि कोई श्रेष्ठ और उच्च कोटि की मृतात्मा चाहे तो वो ऐसे शरीर में दीर्घ काल तक भी रह सकती हैं। उच्च कोटि के तांत्रिक भी अपनी किसी कामना को पूरी करने के लिए कुछ समय के लिए विशेष तांत्रिक क्रिया के बल पर किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। काशी के नारद घाट मोहल्ला में काली जी का प्राचीन मंदिर है। बाहर से तो वो मकान सा लगता है, पर भीतर काली की भव्य प्रतिमा स्थापित है। 18 वर्ष पूर्व एक बंगाली सज्जन वहां पुजारी के रूप में नियुक्त हुए थे। नाम था चारुचंद्र अवधूत। उनकी अवस्था उस समय 70 वर्ष से कम नहीं थी, फिर भी साधना के तेज से उनका मुख हमेशा प्रदीप्त रहता था। चारु महाशय को कई सिद्धियां प्राप्त थीं। वे प्रायः रोजाना पूजा पाठ करने के बाद अपनी कोठरी को भीतर से बंद करके शरीर के बाहर निकल जाया करते थे। यदि उनको कुछ खाने की इच्छा हुई तो उस समय खा रहे किसी भी व्यक्ति के शरीर में रहस्यमय ढंग से प्रवेश कर जाते थे और पूर्ण रूप से तृप्त होकर बाहर निकल आते। इसी प्रकार वे अपनी तमाम इच्छाएं पूरी कर लिया करते थे। जब मैंने उनकी इस क्रिया को पकड़ा तो हंसकर कहने लगे, एक ही शरीर से आत्मा की सारी इच्छाएं कैसे पूरी की जा सकती है? शरीर प्रकृति के नियम और धर्म में बंधा हुआ है, भला उसे तोड़कर कैसे सारी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है? लेकिन परकाया प्रवेश के ये सब रूप मुझे उतना प्रभावित नहीं कर सके जितना कि परकाया प्रवेश सिद्ध हिमालय के एक महान योगी ने मुझे प्रभावित कर और चमत्कृत किया था। यौगिक क्रियाओं द्वारा परकाया प्रवेश सभी योगियों के वश की बात नहीं है। इस विश्व में 2 सत्ताएं हैं, वस्तुपरक और आत्मपरक। दोनों को एक में जोड़ना ही योग का काम है। जहां तक वस्तुपरक सत्ता है वहां तक शरीर है, उसके बाद आत्मा का व्यापार शुरू हो जाता है। योग का कार्य है वस्तु सत्ता पर अधिकार कर आत्म सत्ता में प्रवेश करना। यम से लेकर धारणा तक योग यात्रा वस्तुपरक सत्ता की दीर्घ यात्रा है। सविकल्प समाधि आत्मसत्ता यानी आत्मजगत में प्रवेश का मुख्य द्वार है, जिसमें योगी मनोमय शरीर द्वारा प्रवेश करता है।
योग साधना की उच्चतम अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए एकमात्र मनोमय शरीर ही साधन है। जो वास्तव में सच्चे अर्थों में योगी हैं, वे स्थूल शरीर के रहते हुए भी मनोमय शरीर में जीते हैं और वही शरीर उनकी साधना का माध्यम भी होता है। मनोमय शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण। ब्रह्मांड के सभी लोक के शब्दों में मनोमय शरीर से आत्मा का अलग होना ही मोक्ष, निर्वाण अथवा मुक्ति। बार संबंध टूट जाने पर आत्मा फिर शरीर पकड़ सकती है। यही आत्मा की मुक्ति अवस्था में न वह कहीं जा सकती है और न कहीं जन्म ही ले सकती है। यही शरीर आत्मा का वाहक है। इस संसार और लोकांतरों में इसी शरीर को लेकर आत्मा गमन करती है। दार्शनिक हैं, एक है। इस समाधि के कई स्तर, उन स्तरों की अपनी अपनी उन्नतियां हैं। समाधि के उन्नतिशील स्तरों में मनोमय शरीर के पूर्ण विकसित हो जाने पर योगी किसी प्रकार के समय और स्थान की बाधा के बिना किसी भी व्यक्ति से संबंध स्थापित कर सकता है। बिना बोले किसी के विचार को पढ़ सकता है। हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति के विचारों को भी जान समझ सकता है। बिना कहे, बिना बतलाए और बिना समझाए कोई बात दूसरे में प्रवेश करा सकता है। किसी का संस्कार भी किसी में डाल सकता है। स्थूल शरीर के बाहर निकलकर यात्रा कर सकता है। भौतिक शरीर के बाहर घूम सकता है और अत्यधिक हो जाने पर मनोमय शरीर द्वारा किसी के भी पार्थिव शरीर में, चाहे वह मृत हो या जीवित, प्रवेश कर सकता है। योग की जितनी भी सिद्धियां हैं, उन सब का संबंध मनोमय शरीर से ही समझना चाहिए। आपने कुंडलिनी, सहस्नार, पटचक्र आदि की चर्चा अवश्य सुनी होगी। आपने शायद ये भी सोचा होगा कि ये सब स्थूल शरीर में ही होंगे। जी नहीं, ये सब मनोमय शरीर में हैं। कुंडलिनी एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र है। मनोमय शरीर में जीने वाला व्यक्ति ही कुंडलिनी को जगा सकता है और उसकी शक्ति की सहायता से अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है। स्थूल शरीर और मनोमय शरीर के बीच में सूक्ष्म शरीर है। प्रेत शरीर और वासना शरीर इसी के रूपांतर हैं। प्रारंभिक अवस्था में योगी और तांत्रिक इस शरीर से अवश्य काम लेते हैं, मगर महत्वपूर्ण कामों के लिए इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है। इस शरीर से उत्पन्न रुकावटों को हटाकर मनोमय शरीर से संबंध स्थापित करने के लिए ध्यान योग अति उत्तम साधन है। तांत्रिक लोग इससे भी एक कदम आगे हैं। वे इस साधन के साथ मदिरा का शोधन कर उसका भी सेवन करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मनोमय शरीर बहुत नाजुक होता है। वो अन्य नशीली वस्तुओं से तो नहीं, मगर शराब से तुरंत प्रभावित होता है। उच्च कोटि के योगपरक तांत्रिक प्राणायाम से सधे श्वास प्रश्वास के मध्य पड़ने वाले अंतर में अपने मन को एकाग्र करते हैं। फलस्वरूप तुरंत ही कुछ समय में मनोमय शरीर से उनका संपर्क हो जाता है। फिर वे कुछ भी कर सकते प्रतात्माओं, सूक्ष्मात्माओं अथवा देवात्माओं आदि से किसी भी काम के लिए अलौकिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ सीमा तक असंभव दिखने वाले कामों को भी पूरा कर सकते हैं। तरह तरह के चमत्कारों का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि योगियों के लिए परकाया प्रवेश की क्यों और किस लिए आवश्यकता है? इसके उत्तर में मैं आपको संक्षेप में इतना ही बतला सकूंगा कि योगियों की मन की गति हमारी आपकी मन की गति से काफी भिन्न होती है। हम लोग जिस वस्तु को साध्य रूप में अपनाते हैं, उसे वे साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। निर्लिप्त भाव से योग में पूर्ण तृप्त हुए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता, यह आप समझ लीजिए। योगियों के लिए ये संसार एक रंगमंच है। वे संसार आदि का अनुभव प्राप्त करने के लिए अथवा अपने किसी अधूरे पड़े सांसारिक कार्य करने के लिए अथवा संसार का आध्यात्मिक कल्याण करने के किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं। एक कारण और भी है, यदि उनका अपना शरीर अति वृद्ध या कमजोर हो गया होता है और उसके जरिए योग की कठिन साधना नहीं हो पाती है, तो वे उसको त्याग कर किसी स्वस्थ और अनुकूल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आपको हिमालय के एक ऐसे योगी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसने 200 वर्ष के दीर्घ काल में अपने निज शरीर को सुरक्षित रखते हुए 16 बार परकाया प्रवेश किया था। जब पूछा कि परकाया प्रवेश का उद्देश्य क्या था, तो उस महायोगी ने गंभीर स्वर में बतलाया,
संसार के विभिन्न रूपों का अनुभव प्राप्त करना। योग तंत्र के विद्वानों का कहना है कि भारत महायोनि पीठ है, जिसके ऊपरी दोनों कोणों पर महासरस्वती पीठ और महालक्ष्मी पीठ तथा नीचे के कोण पर महाकाली पीठ है। मध्य में बिंदु रूप महाकालेश्वर है। इस महायोनि पीठ के ऊपर हिमालय की गोद में पूरब से पश्चिम तक लगभग 60 मील का क्षेत्र बिल्कुल शून्यमय है। योगी तांत्रिकों की भाषा में ये हिम क्षेत्र महाशमशान के नाम से प्रसिद्ध है। गोरखनाथ ने इसी महाशमशान में साधना की थी। आदि शंकराचार्य से पराजित होकर कापालिक ने भी अपनी साधना के लिए इसी क्षेत्र को चुना था। गोरखनाथ की प्रसिद्ध अखंड धूनी इसी स्थान पर है। धूनी से निकलने वाली धूमिष्ठा आज भी कभी कदा किसी भाग्यवान को आकाश का स्पर्श करती हुई पड़ जाती है। उस प्रदेश की हिमाच्छादित चट्टानों से टकराती हुई अलख निरन्य की आवाज तो आज भी प्रायः लोगों को सुनाई पड़ जाती है। इसी क्षेत्र में कैलाश, मानसरोवर, रूपकुंड, गौरी कुंड भी है और चर्मचक्षु से परे कुछ ऐसे योगाश्रम, सिद्धाश्रम और मठ भी हैं जिनमें उच्च अवस्था प्राप्त 200 से 1000 वर्ष की आयु वाले सिद्धों और योगियों की मंडलियां निवास करती हैं। उन्हीं में वह महायोगी भी थे जिनकी मैंने अभी चर्चा की है। उनका नाम था सत्यानंद सरस्वती। देखने में तो वे 60-65 वर्ष से अधिक के नहीं लगते थे, किंतु उनकी वास्तविक उम्र 200 वर्ष थी। चेहरे पर अलौकिक तेज था, नेत्रों में प्रखर ज्योति, शरीर का रंग गोरा, मूंछ, दाढ़ी तो नहीं थी, पर सिर की जटाएं जमीन को छूती थीं। उनके शरीर से हमेशा विचित्र प्रकार की सुगंध निकलती रहती थी। महायोगी सत्यानंद सरस्वती ने जो रोमांचक कथा सुनाई थी, वो उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। पंचभूत तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेने पर 200 ही क्या 2000 वर्षों तक भी पार्थिव शरीर को रखा जा सकता है। आत्मा और शरीर के संबंध की अवधि को ही काल या उम्र कहते हैं। मेरे इस 200 वर्ष के जीवन में रोमांच, कौतूहल और रहस्यों का एक ऐसा इतिहास छिपा हुआ है जिसका अनुभव शायद आज तक कोई भी एक साथ नहीं कर सका होगा। समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं, पहले क्या कहूं। अनगिनत कहानियां हैं। ये शरीर जितना कीमती और महत्वपूर्ण है तथा इसका कितना उपयोग है, यह मनुष्य तब समझता है जब शरीर उसके हाथ से निकल जाता है। प्रत्येक जीवन, चाहे वो 50 वर्ष का हो या 100 वर्ष का, अपने आप में एक कहानी है। जिस शरीर को तुम अपने सामने पालथी मारे आसन पर बैठा हुआ देख रहे हो, यह माता पिता का दिया हुआ शरीर है। प्रकृति की ओर से मुझे इस शरीर से जो जीवन भोगने के लिए मिला था, उसी से मैं अपनी कथा शुरू कर रहा हूँ। उस समय ब्रिटिश शासन था। मैं सरकारी कर्मचारी था। अच्छा पद, अच्छा वेतन था। परिवार में मैं था और मेरी पत्नी कमला थी। मैं सब तरह से सुखी और संपन्न था। कोई भी अभाव नहीं था मुझे। शायद मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार बीत जाता, मगर नियति तो कुछ और ही थी। एक दिन जरा सी बीमारी ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। यूं देखने में नहीं लगता था कि वो मर गई है, बल्कि ऐसा जान पड़ता मानो वो गहरी नींद में सो रही हो। मृत्यु उसमें कोई भी परिवर्तन न ला सकी थी। होंठों पर वही मंद मुस्कान थी, वही अधखुली स्वप्निल आंखें जिनमें मेरे लिए प्यार छलकता था। होंठों का अमृत, चेहरे की कांति कुछ भी कम नहीं हुआ था। लेकिन मेरी सारी खुशी, सारा उत्साह और सारी उमंग छिन गई थी। सारी कामना लालस खत्म हो गई थी। आत्मविश्वास का महल ढह गया था और संसार में सौंदर्य का जो आकर्षण था वो खत्म हो चुका था। मैंने नौकरी छोड़ दी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 30 वर्ष की थी। मैं शांति पाने के लिए हरिद्वार गया था। जब मैं गुफाओं और पर्वत चोटियों में घूम रहा था तो मेरी मुलाकात एक साधु से हुई। उसके मुख पर अद्भुत सौंदर्य और तेज था, परंतु वह किसी मुर्दे का मांस खा रहा था। जिज्ञासावश मैं उसके पीछे हो लिया। उसने भी मुझे अपने पीछे आते देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। आखिरकार मैंने उसे अपना दर्द बताया।
वो शांति से और बिना किसी रुकावट के सुनता रहा। ना ही उनके चेहरे पर कोई भाव नजर आ रहे थे। उनकी मुद्रा पहले की तरह शांत और भावशून्य बनी रही। मैं आशा कर रहा था कि वो कुछ कहेंगे, शांति के कुछ शब्द या ब्रह्मज्ञान के रहस्य, जिससे मैं अपना दर्द भूल जाऊंगा, लेकिन मैं उनकी चुप्पी से निराश या क्रोधित नहीं था। उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण था जो मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर देता था। मुझे समझने नहीं दे रहा था। धीरे धीरे काफी समय बीत गया, लेकिन इतने समय में उसने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। एक सुबह अचानक उन्होंने कहा, आज मैं जा रहा हूँ। हाँ, कहाँ? उसने दूर बर्फ से ढकी चोटियों की ओर इशारा किया। मैं चुपचाप उस ओर देखता रहा। सूरज की सुनहरी किरणों में बर्फीली चोटियां सोने की तरह चमक रही थीं। वहां अभी भी रहस्य का गहरा कोहरा छाया हुआ था। एक गाना। मैंने कहा, मैं भी चलूंगा। नहीं, आप वहां नहीं जा सकते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ना जाने मुझे क्या हुआ, मैंने झुककर उसके पैर पकड़ लिए। 12 महीने के संपर्क से मुझे जो मानसिक शांति मिली, वो कहीं और नहीं मिली। वो चुपचाप खड़ा रहा और मेरी तरफ देखता रहा, गहरी आंखें। अचानक मैंने कहा, मैं अपनी पिछली दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। यह अब मौजूद नहीं है। लेकिन मैंने दुनिया को इच्छाओं और कामनाओं के पीछे भागते देखा है और मैं इसे बड़े और व्यापक रूप में देखना चाहता हूँ। ये परग्रही प्रवेश की सिद्धि से ही संभव है। वो फुसफुसाया, ठीक है, आओ, मेरे साथ आओ। मैं उनके साथ हिमालय की ओर निकल पड़ा। 2 महीने की यात्रा के बाद हम इस गुफा तक पहुँचे। फिर मैं उस महात्मा के पास रहा और 25 वर्ष तक इसी गुफा में योगाभ्यास किया। फिर मेरे गुरुदेव की समाधि का समय आ गया। समाधि लेने से पहले उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। एक महान व्यक्ति से रिश्ता हमेशा के लिए टूट रहा था। मन भ्रमित हो गया और कंठ अवरुद्ध हो गया। गुरुदेव गंभीर स्वर में बोले, मैं अपनी इच्छा शक्ति से तुझे एक अपूर्व योग सिद्धि प्रदान कर रहा हूँ। इसके बल पर जब तेरी इच्छा हो, अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर विशुद्ध आत्मा बन जाना। फिर जब तक तेरी इच्छा हो, किसी के भी मृत शरीर में वास करना। तुझे जीवन का विराट रूप देखने को मिलेगा। परकाया प्रवेश की विलक्षण सिद्धि मुझे मिल गई। दूसरे दिन सवेरे ही मैंने पद्मासन पर बैठकर उस सिद्धि की सहायता से अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब मेरे सामने ही मेरा पार्थिव शरीर पद्मासन में बैठा था। मैंने अपनी ओर देखा, मैं स्थिर नहीं था। हवा के कंपन के साथ मेरा अस्तित्व भी झूल रहा था अधर में। चारों ओर निस्तब्धता थी। एक विलक्षण अनुभूति से मैं अपने आप को निर्विकार अनुभव कर रहा था। चारों तरफ का मोहक वातावरण देखकर मुझे लगा जैसे मैं किसी ऐसे संसार में हूं जहां अपार तुष्टि और शांति है। एक मोह के वशीभूत मैं कुछ देर अपने शरीर के चारों ओर चक्कर काटता रहा। फिर अचानक ही जैसे मैंने उस मोह को जीत लिया और अपने पार्थिव शरीर को इसी गुफा में छोड़कर सहारनपुर की ओर बढ़ चला। इच्छा करते ही मैं वहां पहुंच गया। मेरे सामने पूरा शहर था। पत्थर और लोहे सीमेंट से बनी इमारतों के आर पार भी मैं इस प्रकार देख सकता था जैसे वे पारदर्शी शीशे की बनी हों। मनुष्य कितने भ्रम में जीवन व्यतीत करता है और अपने भ्रम पूर्ण विश्वास के कारण वो हर समय कितना छला जाता है, इसका उदाहरण मुझे तुरंत मिल गया। एक मठ में भजन कीर्तन हो रहा था। महंत जी निर्विकार भाव से एक ऊंची चौकी पर आसन लगाए थे। शरीर पर रेशमी भगवा वस्त्र था। मस्तक पर त्रिपुंड लगा था। एक ओर भक्तगण बैठे थे और दूसरी ओर महिलाएं। सभी भक्ति भाव से विभोर झूमते हुए हरि भजन कर रहे थे। सहसा महंत जी आसन से उठकर भीतर कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद एक प्रौढ़ महिला भी अपनी बगल में बैठी युवती के साथ उठी और दूसरे रास्ते से महंत जी के कमरे में पहुंच गई। वो प्रौढ़ा और महंत जी शायद सधे बंधे थे। युवती बहुत सुंदर थी। शायद हाल में ही उसकी शादी हुई थी।
प्रौढ़ा ने उसे कमरे के भीतर ढकेलकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कमरे में झांक कर देखा। अब महंत जी का असली रूप मेरे सामने था। वे उस युवती को अंक में समेटे हुए विषय भोग में लिप्त थे। वह युवती छटपटा रही थी, महंत जी का पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी, मगर मुझसे आगे नहीं देखा गया। मैं वहां से चल पड़ा। थोड़ी दूर पर एक मकान में एक युवती अपने पति को बड़े प्रेम से भोजन करा रही थी। पति भी पुलकित होकर भोजन कर रहा था। मैं सोचने लगा, पति पत्नी का कितना नैसर्गिक प्रेम है ये। मगर मेरा सोचना गलत था। पति जैसे ही भोजन करके मकान से बाहर निकला, दूसरे रास्ते से एक युवक भीतर घुस आया। उसे देखते ही वह युवती उसके गले से लिपट गई। वह युवक उसका प्रेमी था। मेरा मन खिन्न हो गया। फिर आगे बढ़ा तो एक सेठ जी को होटल के कमरे में एक शोडशी के साथ जबरदस्ती मून काला करते देखा। सेठ जी शराब के नशे में धुत थे और बार बार कह रहे थे, मैंने तेरे लिए 500 रुपये तेरे बाप को दिए हैं, पूरा चुकता हो जाएगा तभी तुझे छोड़ूंगा प्यारी, चल आ। मेरे पास आ। लड़की की हालत दयनीय थी। नोच खसोट से साड़ी ब्लाउज कई जगह से फट गए थे। आखिर थक कर वो लुढ़क पड़ी। फिर सेठ उसके शरीर के साथ मनमानी करने लगा। मेरी इच्छा हुई कि उस युवती की सहायता करूं। अपना हाथ बढ़ाया भी, मगर उनके और मेरे बीच अचानक जैसे एक ठोस पारदर्शक दीवार आकर खड़ी हो गई। मैं चाहकर भी उस बेसहारा युवती की कोई सहायता नहीं कर सका। पता नहीं कितनी देर तक मैं इसी प्रकार विभिन्न सांसारिक खेलों को देखता रहा। कहीं क्रोध था तो कहीं द्वेष, घृणा या वासना। धर्म के नाम पर वासना का नग्न रूप देखकर मेरा मन उचट गया। उसी समय देखा कुछ दूर पर एक अर्थी जा रही थी। लाश किसी वृद्ध सेठ की थी। न जाने क्यों मेरे मन में आया कि मृत शरीर को छू लूं, और मैंने आश्चर्य से देखा कि मैं उस मृत शरीर को छू सकता हूं। तब याद आया कि गुरुदेव ने कहा था कि मैं मृत शरीर में प्रवेश कर सकता हूं। ये याद जाते ही मुझे इच्छा हुई कि मैं जीवित हो उठूं और परकाया प्रवेश सिद्धि की सहायता से मैं दूसरे ही क्षण सेठ जी के मृत शरीर में बैठ गया। यह मेरा प्रथम परकाया प्रवेश था। शरीर में प्रवेश करते ही मेरी भौतिक चेतना वापस लौट आई। इस बात का मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि पृथक होने पर आत्मा अपने आप में असीम शक्ति और व्यापक सत्ता का अनुभव करती है, परंतु जब वह शरीर की सीमा में बंध जाती हैं तो उसकी शक्ति और सत्ता संकुचित हो उठती है। मैं अभी तक अपने आप में जो व्यापकता अनुभव कर रहा था, शरीर में प्रविष्ट होते ही उसके अनुसार अपनी शक्ति और सीमा का अनुभव करने लगा। सेठ जी का शरीर बंधा था। उसमें प्रवेश करते ही मुझे उसके बंधन का अनुभव हुआ। मैंने जोर से बोलना चाहा, मगर शरीर की दुर्बलता के कारण ऐसा नहीं कर सका। फिर भी मुझे जीवित देखकर भीड़ में खलबली मच गई। कुछ लोगों को प्रसन्नता हुई और कुछ लोगों के मुंह लटक गए। क्यों? इसका रहस्य बाद में खुला। सेठ जी का नाम था नरोत्तम दास। वह करोड़पति सेठ थे। काफी लंबा चौड़ा व्यापार था। 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने तीसरी शादी की थी। पत्नी का नाम था शोभा। सेठ जी की पहली पत्नी से एक लड़का था, पुरुषोत्तम दास। शोभा और पुरुषोत्तम दोनों हम उम्र ही थे, अतः दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। बाद में वही आकर्षण प्रेम और शारीरिक संबंध में बदल गया। सेठ नरोत्तम दास शोभा को हर प्रकार से खुश रखते थे, पर वे उसकी तन की प्यास बुझा सकते में असमर्थ थे। जब शोभा को पहली बार पुरुषोत्तम दास से पुरुष सुख मिला तो वो निहाल हो उठी। फिर तो दोनों रोज वासना का खेल खेलने लगे। पुरुषोत्तम को बचपन से ही बुरी आदतें पड़ गई थीं। वो शराब पीता था, जुआ खेलता था और उसकी रातें वेश्याओं की गोद में बीतती थी। रुपए पैसे की कमी उसे बराबर बनी रहती थी। शोभा काफी चालाक औरत थी। वो पुरुषोत्तम दास की इस कमी को पूरी करने लगी। पुरुषोत्तम दास जितने रुपये मांगता वो झट से निकालकर उसे दे देती।
इसके बदले पुरुषोत्तरदास भी शोभा को अधिक से अधिक खुश करने लगा। अब तो उसके साथ बैठकर बेझिझक शराब भी पीने लगी थी। पूरी रात वे शराब के नशे में चूर एक दूसरे से लिपटे पड़े रहते थे। ऐसी ही स्थिति में एक दिन सेठ जी की नज़र उन दोनों पर पड़ गई। उनको सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु सत्य सत्य ही था। वे आपे से बाहर हो गए और दोनों को उसी समय उठाकर डांटने फटकारने लगे, मगर उन दोनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके दूसरे ही दिन सेठ जी अपने बिस्तर पर मरे पाए गए। कहते हैं उनका हार्ट फेल हो गया था। कुछ क्षण मौन रहने के बाद स्वामी सत्यानंद ने फिर कहना शुरू किया, दूसरे के शरीर में प्रवेश करके मैं जिंदा तो हो गया था, परंतु अब मेरे सामने कठिनाई ये थी कि मैं वहां किसी को पहचानता नहीं था। मुझे घेरे हुए कई लोग खड़े थे। सेठ नरोत्तम दास का किससे क्या संबंध था ये तुरंत समझ पाना मेरे लिए कठिन था। अब मुझे चतुराई से काम लेना था। एक मोटा सा व्यक्ति जो मेरे करीब ही बैठा था, मैंने उससे धीरे से कहा, मुझे सहारा दो, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे आराम की जरूरत है। मैं तुरंत सेठ जी के सजे धजे कमरे में पहुंचा दिया गया। आंखें बंद करके मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। तभी मुझे देखने के लिए शोभा कमरे में आई। गजब की खूबसूरत थी वह। मेरी आंखें सहसा चौंधिया गईं। उसने आंखों में छलक आए आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? फिर मेरे सीने पर अपना सिर रखकर वो फफक फफक कर रोने लगी। क्या हुआ? शोभा बोला, सीने में दर्द हो रहा है। क्यों? मालिश कर दूं? नहीं, मालिश वालिश करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या तुमने मुझे अभी भी माफ नहीं किया? माफ करने के लिए ही तो मैं मरकर फिर वापस लौट आया। इतना कहकर मैंने गहरी नजरों से शोभा की ओर देखा। वो सहम गई। शायद मेरी आंखों की भाषा पढ़ ली थी उसने। करीब 1 साल मैं सेठ नरोत्तम दास के शरीर में रहा। इस बीच मैंने संसार के सारे सुखों को भोगा, मगर मैंने इस बात का भी अनुभव किया कि जर्ज और अशक्त शरीर हमेशा आत्मा की आवाज को पूरी तरह नहीं प्रकट कर पाता था। जो जिंदगी स्वस्थ शरीर में सुंदर और आकर्षक दिखती थी, वही इस बूढ़े शरीर के कारण धुंधली और कुरूप दिखती। अक्सर मुझे लगता कि बूढ़ा सड़ा हुआ शरीर मेरी आत्मा को जीत लेगा, मैं हार जाऊंगा। उस समय मेरी इच्छा होती थी कि इस शरीर को छोड़कर पुनः विशुद्ध आत्मा बन जाऊं, लेकिन सुख का लालच मुझे बार बार इस विचार से हटा देता। मैं सोचता, क्या हुआ यदि मैं कान से कम सुन पाता हूं या मुझे आंख से कम दिखता है? मैं इंद्रियों के सुख का तो अनुभव कर ही सकता हूं, लेकिन एक दिन विरक्ति और अपने आप से घृणा की मेरी यह भावना बहुत अधिक बढ़ गई और सिद्धि की सहायता से मैंने तुरंत सेठ नरोत्तम दास का बूढ़ा जर्ज शरीर छोड़ दिया। मगर उसे छोड़ने के पहले मैंने सारी चल अचल संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाकर उसकी जिम्मेदारी सरकार को दे दी। शरीर के बाहर आते ही मैंने स्वतंत्रता महसूस की। सिर्फ एक क्षण के लिए शरीर के बंधन के प्रति आकर्षण हुआ, लेकिन तुरंत ही मैंने उस आकर्षण पर विजय प्राप्त कर ली और एक बार फिर कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त होकर मैं संसार की भोग लालसाओं की भाग दौड़ को देखता महसूस करता और उसकी निरर्थकता समझता हुआ विचरण करने लगा। योगी सत्यानंद पल भर चुप होकर कुछ सोचते रहे, फिर कहने लगे, मैं तुम्हें अपने सभी अनुभव नहीं सुनाना चाहता, मेरे पास इतना समय भी नहीं है। इतना ही कह सकता हूँ कि अपने इस लंबे जीवन के दौरान मैं अक्सर इच्छानुसार चोला बदल लिया करता था। जो चोला लेता था उसी की व्यथा विचित्र होती। उन दिनों देशी राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार का भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। एक बार यूं ही घूम रहा था, अचानक मेरी नज़र एक सुंदर युवक पर पड़ी। वो सड़क पर पड़ा था, शायद मर गया था वो। उसका सारा शरीर खून से भींगा हुआ था। सीने में कई गोलियां लगी थीं। पास ही खड़े उसके साथी हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे। कुछ लोग लाश से लिपट कर रोती हुई उसकी मां को हटाने की कोशिश कर रहे थे।
मुझसे एक माँ का करुण क्रंदन नहीं देखा गया, सो तुरंत ही मैं उस युवक के शरीर में प्रवेश कर जीवित हो उठा। युवक का नाम बलवंत सिंह था। उसका शरीर पूर्ण स्वस्थ था। जरूर उसकी आत्मा मेरी आत्मा से महान थी, क्योंकि जब तक मैं उसके शरीर में रहा, मुझे उस शरीर रूपी आवरण की महानता की निरंतर अनुभूति होती रही। वो अनुभव कुछ ऐसा ही था जैसा झोपड़े में रहने वाला गरीब किसान ऊंचे आलीशान महल में जाने पर करता है। कुछ दिनों के बाद मेरा चित्त फिर स्वतंत्र होने के लिए व्याकुल हो उठा। यूं सुनने में ये बात आश्चर्यजनक मालूम होती होगी कि किस तरह बार बार मैं मानव शरीर को इतनी जल्दी त्याग देता था। क्या सांसारिक सुख भोग की लालसा और मोह मुझे मानव शरीर से अलग होते समय ललचाते नहीं थे? सचमुच शरीर का एक जबरदस्त आकर्षण था, पर विशुद्ध आत्मा बने रहने में जिस सार्वभौमिक शून्यता, एकांत और शांति का अनुभव होता था, वह सांसारिक परेशानियों की तुलना में कहीं ज्यादा मोहक थी। संसार में मनुष्य शांति और आनंद पाने के लिए जितना संघर्ष करता है, क्या उस संघर्ष के बावजूद उसे वे दोनों चीजें सच्चे अर्थों में मिल पाती हैं? नहीं, कभी नहीं। जीवन एक मृग मरीचिका है। यहाँ सब कुछ खोना है, गंवाना पाना कुछ भी नहीं है। विशेष आत्मा बन जाने पर मैं अपने आप को इस संसार में अनुभव करते हुए भी जिस वातावरण में रहता था, उसमें असीम शांति और असीम आनंद था, जिसकी अनुभूति इस संसार और शरीर में रहते हुए मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता। उस वातावरण में एक अद्भुत शून्यता छाई रहती थी। कभी कदा केवल शंख की ध्वनि और भगवान के कीर्तन के स्वर भर वहां सुनाई पड़ जाते, बस। जब मैं विशुद्ध आत्मा के रूप में रहता तो मनुष्यों की सांसारिक लीला निर्विकार और तटस्थ भाव से देखा करता, लेकिन फिर पता नहीं किस प्रेरणा से किसी मृत शरीर में प्रवेश करके एक साधारण प्राणी बन जाता था। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैं जितनी बार मृत शरीर में प्रविष्ट हुआ, वे कौन लोग थे। जीवन और मृत्यु का ये लंबा चक्र था और मैं उनकी भावनाओं से निर्लिप्त सिर्फ एक कौतूहल की सृष्टि करता हुआ क्रमहीन आवागमन की जंजीर में जकड़ा हुआ था। मुझे अपने द्वारा त्यागे गए शरीर का मोह कभी नहीं हुआ। शरीर छोड़ने के बाद उसकी क्या गति होती भी जानने की कभी उत्कंठा नहीं। जब मैं किसी के शरीर में प्रवेश करता, तब उस शरीर की पहले की संज्ञा मुझे दी जाती। यद्यपि मुझे अपने पहले का इतिहास पूर्व रूपी आवरण में घिरी आत्मा अपना इतिहास एकदम भूल जाती और न शरीर का जो इतिहास होता उसे ही स्वीकार कर लेती। एक बात और बतला, जल मैं विशुद्ध आत्मा बनकर आत्मलोक में रहता था, तब मुझ समय का कोई ज्ञान नहीं होता था। वहाँ हर समय उषाकालीन जैसा हल्का सफेद प्रकाश तैरता रहता था। पर जब मैं संसार में आता तो मुझे तुम लोगों के हर समय के ज्ञान की अनुभूति होने लगती थी। इसी तरह न जाने कितने वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक काशी के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। उस समय मैं एक सन्यासी के शरीर में था। मुझे ऐसा लगा मानो वहां कोई करुण स्वर में मुझे पुकार रहा है। मैं तुरंत काशी पहुंच गया। सांझ का समय था। टहलता हुआ मैं शमशान घाट की ओर चला गया। वहां दर्जनों चिताएं जल रही थीं। उन पर घी, तेल, चंदन, धूप आदि डाला जा रहा था। एक ओर मरने वाले के सगे संबंधी बैठे पिंडदान कर रहे थे। उन लोगों को घेरे हुए दर्जनों पंडे खड़े थे। सहसा मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी कफन में लिपटी हुई एक लाश बाहों में उठाए अकेला चला आ रहा है। कोई उसका साथ देने वाला भी नहीं। मैंने पास जाकर कहा, तुम थक गए होगे, लाओ लाश मुझे दे दो। बूढ़े की आंखों से आंसू बह रहे थे। लाश को मेरे हाथों में देते हुए उसने कहा, जरा संभाल कर लेना, मेरा इकलौता बेटा है। उसके लिए वो अभी तक वो था नहीं हुआ था। लाश मुझे थमाकर वो पीछे की ओर पलटा। कुछ दूर पर एक युवती खड़ी थी। बूढ़े ने बताया, वो मेरी बहू है, इसी लड़के की औरत। इतना कहकर बूढ़ा रोने लगा। जब जी कुछ हल्का हुआ तो कहने लगा, बाबा जी, पिछले महीने ही मेरे बेटे की शादी हुई थी। शादी के 2 ही दिन बाद यह अचानक बीमार पड़ गया।
फिर इसकी लाश ही उठी खाट से। दवा दारू में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। बहू के जेवर भी बिक गए। आखिर मुझे और बह को बेसहारा छोड़कर चला गया मेरा लाल। मैंने नजर घुमाकर बहू की ओर देखा। घूंघट काढ़े वो जड़वत खड़ी थी। बेचारी के पैरों के महावर और हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी। धीरे धीरे वह भी सिसक रही थी। मेरा मन करुणा से भर गया, अतः आंखें दूसरी ओर घुमा लीं। तभी एक डोम चिल्लाता हुआ पास आया। ए, तुम लोग इधर कैसे आए? यहाँ राजाओं और पुण्यात्माओं के क्रियाकर्म होते हैं। दूसरा डोम बोला, उधर उस तरफ ले चलो मुर्दे को और क्रियाकर्म के लिए 200 रुपये निकालो। जल्दी करो, धंधरे का समय है। 200 रुपये? सुनते ही बूढ़ा एकदम सकपका गया, जैसे उसे लकवा मार गया हो। उसके पास तो 2 रुपये नहीं थे उस समय। सारी रकम और जमा पूंजी तो खत्म हो गई बेटे के इलाज में। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो पास ही सामने खड़ी बहू के पास पहुंचा। रूना से स्वर में बोला, बहू, ये लोग तो बिना रुपए लिए शमशान में क्रियाकर्म भी नहीं करने देंगे। अब क्या होगा? बहू मौन साधे चुप खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। फिर कुछ क्षण बाद उसका एक हाथ आंचल के बाहर निकला तो गोरे रंग की उसकी पतली पतली कोमल उंगलियों के बीच मंगलसूत्र लटक रहा था। बाबूजी, हौले से युवती बोली, इसे ले लीजिए और देकर उनका क्रियाकर्म करिए। बहू, ये तो मंगलसूत्र है। कहते कहते बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी, अब कहाँ रह गया वो मंगलसूत्र? अब वही नहीं रहे तो उनके मंगलसूत्र को रखकर अब क्या करूंगी? उसी समय सहज पूर्वी हवा का एक झोंका आया और युवती का घूंघट हट गया। उसका चांद सा चेहरा देखकर चौंक पड़ा मैं। घोर आश्चर्य हुआ मुझे। उस युवती का चेहरा मेरी पत्नी कमला से बिल्कुल मिलता जुलता प्रतीत होता था। कहीं कोई वैषम्य नहीं था। वैसी ही बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, वैसी ही नुकीली लंबी नाक और वैसे ही गुलाब के फूल जैसे कोमल रक्ताब होंठ। वैसा ही रंग रूप। आकुल हो उठा मेरा मन। समझते देर नहीं लगी, शायद कमला की आत्मा ने ही उस युवती के रूप में जन्म लिया था। शायद उसी की विहलता भरी करुण पुकार थी जो मुझे काशी खींच ले आई थी। दीर्घ अंतराल के बाद बिछुड़ी हुई 2 आत्माओं का मिलन हुआ था, और वह भी इस रूप और परिस्थिति में। मगर यह युवती क्यों और कैसे विश्वास करेगी कि 200 वर्ष पूर्व वह जिसकी प्रियतमा थी, वह आज साधु के वेश में उसके सामने खड़ा है। मैं उलझन में पड़ गया। पर जब मैं किसी भी कीमत पर कमला की आत्मा को छोड़ने को तैयार नहीं था। 200 वर्ष पहले की अशांति एकाएक भड़क उठी थी मेरे भीतर। उस युवती के रूप में सामने खड़ी कमला को आलिंगनबद्ध कर लेने के लिए व्याकुल हो रहा था मेरा मन। मैं तुरंत वहां से हट गया और कुछ दूर जाकर एकांत में लेट गया। फिर अपनी सिद्धि की सहायता से सन्यासी का वह शरीर छोड़ दिया और दूसरे ही क्षण उस युवक की मृत काया में प्रवेश कर गया। कमला को पाने के लिए यही रास्ता था मेरे सामने, पर युवक के शरीर में घुसते ही पहली बार एक विचित्र प्रकार की घुटन का अनुभव हुआ। शायद इसलिए कि उसे मरे बहुत अधिक समय हो गया था और रोगग्रस्त शरीर की नाड़ियां एक एक कर सूख चुकी थीं। जीवित होते ही मैं हाथ पैर पटककर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे खोलो, खोलो मुझे, मैं मरा नहीं हूँ। मनोरमा रोज सवेरे मुझे प्रेम से भोजन कराकर दुकान भेज देती और स्वयं घर गृहस्थी में लग जाती। पहले मेरी इच्छा हुई कि मैं मनोरमा को सब कुछ बतला दूं। ये स्पष्ट कर दूं कि मैं उसका पति नहीं, बल्कि उसके वर्तमान पति के शरीर में 200 वर्ष पहले के उसके पति की आत्मा हूँ। परंतु कुछ अपनी कमजोरी और कुछ उसका कमला जैसा असाधारण सौंदर्य और प्रेम मुझे चुप रहने को विवश कर देता। सोचता हूँ जीवन के प्रति इतना जबरदस्त मोह मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मनोरमा में मैं कमला की मोहक छवि देखता था। उसके प्यार को कमला का प्यार समझता था। गरीबी और अभावों से जूझती जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे के सहारा थे। हमारे दिन शांति के साथ बीत रहे थे।
जीवन में न विरक्ति थी न उपेक्षा। मैं करीब करीब ये भूल गया था कि मैं एक विशुद्ध आत्मा भर हूँ। शरीर को मेरे जीवन का साध्य नहीं बनना है, और यह भूल गया था कि मरीचिका के बंधन को तोड़ सकूं। इसीलिए मैंने गुरुदेव से सिद्धि का फल मांगा था। मुझे सिर्फ अपना संसार, अपनी पत्नी, एक घर और एक छोटी सी दुकान मात्र की याद रह गई थी। यदि मेरे लिए कोई सुख था तो वो सिर्फ पत्नी के सान्निध्य में था। एक दिन जब दुकान से थका हारा लौट कर आया तो मनोरमा मेरे बालों को सहलाते हुई से बोली, सुनते हो न क्या, तुम पिता बनने वाले हो? पिता? मैंने हंसकर मनोरमा की ओर देखा, लेकिन इस समाचार ने मेरे मन में हलचल मचा दी। ये किसका पुत्र है? क्या मुरारी लाल का, जिसका ये शरीर है? उस समय मुझे इसका उत्तर नहीं मिला, परंतु बाद में जब मैं मुरारी लाल का शरीर छोड़कर अन्यत्र भटक रहा था, तब मुझे इसका उत्तर मिल गया। वह लड़का मेरी आत्मा का ही अंश था। मैं जहां कहीं भी गया, मुझे उसकी याद बराबर आती रही। दूर रहकर भी वो जैसे हर समय, हर क्षण मेरे साथ रहा। मुझे बराबर यह महसूस होता रहा जैसे मैं अपना ही एक अंश काशी में छोड़ आया हूँ। 200 वर्ष की लंबी यात्रा में मैंने सिर्फ 3-4 गुफा में पड़े अपने इस निज शरीर में प्रवेश किया था। जब मैंने मुरारी लाल का शरीर छोड़ा, उस समय मुझे फिर अपना ये शरीर अपनी ओर आकर्षित करने लगा। मैं बिना कहीं रुके सीधा यहाँ चला आया। देखा तो मेरा अपना पार्थिव शरीर गुफा के भीतर निश्रेष्ट पड़ा है। मुझे अपने शरीर के प्रति जबरदस्त मोह हुआ। ऐसा मोह मुझे किसी दूसरे का शरीर ग्रहण करते या परित्याग करते समय कभी नहीं हुआ था। मैंने अनुभव किया कि माता पिता द्वारा प्रदत्त पार्थिव शरीर के प्रति आत्मा को जो मोह माया होता है, वही वास्तविक होती है। दूसरे का शरीर उसके लिए किराए के मकान के समान होता है। अपने निजी शरीर में प्रवेश कर जीवित हो उठा। 18 साल हो गए तब से मैं इसी शरीर में, इसी गुफा में हूँ। इतना कहने के बाद स्वामी सत्यानंद चुप हो गए। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। वातावरण में विचित्र नीरवता छाई हुई थी। बाहर अनवरत हिमपात हो रहा था। मैंने एक बार स्वामी जी की ओर देखा। वे किसी गहरे विचार में डूबे हुए थे। जब उनकी विचार तंद्रा टूटी तो मैंने पूछा, आपने मुरारी लाल का शरीर क्यों छोड़ा, ये तो बतलाया ही नहीं। सुनकर स्वामी जी पहले तो हंसे, फिर गंभीरता से बोले, मनोरमा ने मेरे दबे हुए संस्कार को एक बारगी जगा दिया एक दिन। उसी समय मैंने मुरारी लाल का शरीर छोड़ने का फैसला कर लिया। बात यह हुई कि उस रोज दुकान से आकर मैं लेटा हुआ था कि अचानक मनोरमा ने मर जाने का ताना दिया। बात कुछ न थी, फिर भी उसका व्यंग्य मुझे छू गया। मेरे मन की स्वतंत्रता की उद्दाम कामना, जो काफी अरसे से दबी दबी सुलग रही थी, एकाएक भभक उठी। मैंने सोई हुई मनोरमा को एक बार भर नजर देखा और उसी रात मुरारी लाल का शरीर छोड़ दिया। फिर न जाने कहां कहां भटकता रहा। 2-3 बार मन में मनोरमा के प्रति मोह जागृत हुआ। जब नहीं रहा गया तो उसे देखने के लिए गया भी, पर तब तक लोग मुरारी लाल की लाश जला चुके थे। मनोरमा पागलों की तरह विलाप कर रही थी। कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर वहां से चला आया। किंतु मेरे मन में शांति नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी आत्मा का अंश लेकर पैदा होने वाला मेरा पुत्र इस समय युवक हो गया होगा। निश्चय ही वो गरीबी और अभाव में ही पलकर बड़ा हुआ होगा। मनोरमा को उसके पालने पोसने में कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे। उसके भीतर बैठी कमला की आत्मा भी मुझे कम व्याकुल नहीं करती। मनोरमा का मोह और कमला की आत्मा का आकर्षण दोनों मिलकर मुझे अशांत किए रहते हैं। फिर थोड़ा रुककर लंबी सांस लेते हुए स्वामी जी ने कहा, जीवन मृत्यु के चक्र में आत्मा कब से फंसी है, ये बतला पाना कठिन है। एक बार आत्मा इस चक्र में फंस गई तो फिर उसका निकल पाना असंभव ही है। 200 वर्ष की लंबी अपनी जीवन यात्रा में मैंने इस बात का अनुभव किया कि आत्मा के कई वर्ग हैं।
कालचक्र में घूमती हुई जब तक एक ही वर्ग की दो आत्माएं संयोगवश मिल जाती हैं तो अलग हो जाने पर वे फिर एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल रहती हैं, इसमें संदेह नहीं। कौन सी आत्मा किस आत्मा के लिए यह नहीं बतलाया जा सकता। वास्तव में वही व्याकुलता मन की अशांति है जिसे लेकर मनुष्य बार बार जन्म लेता है, और यह मानी हुई बात है कि दो बिछुड़ी आत्माएं मिलती जरूर हैं। यदि उन दोनों में पूर्व मिलन का ज्ञान है तो वे एकाकार होकर इस संसार के आवागमन से और कालचक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। काश मनोरमा के शरीर में बसी कमला की आत्मा को भी मेरी तरह पूर्व मिलन का ज्ञान हो गया होता हो। स्वामी सत्यानंद फिर चुप हो गए और निर्विकार भाव से गुफा के बाहर शून्य में ताकने लगे। धीरे धीरे 10 साल का लंबा अरसा गुजर गया। एक प्रकार से मैं स्वामी सत्यानंद को और उनकी स्मृति कथाओं को भूल ही चुका था। फिर इस बात की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बनारस में उनसे एक बार फिर भेंट हो जाएगी। मैं नित्य की भांति उस दिन भी सांझ के समय गंगा किनारे हक बैठा था। उसी समय किसी के पदचाप से तंद्रा भंग हो गई मेरी। जब मैंने हेड कुकर के पीछे देखा तो वहां गर्वित सफेद रंग का बासमती था। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा कुर्ता और महंगी धोती पहनी हुई थी। रेस्तरां में माणिक और पुखराज की अंगूठियां थीं और उसके चेहरे पर लक्ष्मी की दीप्तिमान चमक थी। कोई धनी सज्जन है? अचानक उसने पूछा। तुमने मुझसे नहीं पूछा? नहीं, मैं स्वामी सत्यानंद हूँ। क्या आप सत्यानंद हैं? मैं आश्चर्यचकित रह गया और कोशिश की। हाँ, आपका विस्मयादिबोधक और आश्चर्य स्वाभाविक है, क्योंकि जिस शरीर में आपने मुझे हिमालय की गुफा में देखा था मैं वहीं छोड़ चुका हूँ, और जिस शरीर में आप मुझे इस समय देख रहे हैं वह कलकत्ता के एक करोड़पति सेठ का शरीर है। अचानक चंदन की भीनी भीनी खुशबू से वातावरण महक उठा। सेठ जी के रूप में स्वामी सत्यानंद को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी परकाया प्रवेश की कहानी निन्नी के मुंह से निजी तौर पर थी, फिर भी मेरा मन इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर सका। स्वामी सत्यानंद मेरे बगल में बैठ गए और मेरी ओर देखने लगे। 4-5 महीने पहले मैं एक पंडित जी का शव लेकर हरिद्वार गया था और उसी शव को लेकर मेरे बेटे मनोरमा और के मुझसे मिलने आए थे। इससे माँ बेटे की हालत बिगड़ गई। मनोरमा का क्षत विक्षत शरीर तथा उसके पुत्र कश्यप की भिखारियों जैसी दयनीय स्थिति देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया। अत्यंत गरीबी के कारण मनोरमा के पुत्रों की शिक्षा नहीं हो सकी, अतः कश्यप पेपर बेचकर किसी तरह घर का खर्च चलता था। मैंने सोचा कि अपने बेटे की कैसे मदद करूं। बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मैंने पंडित जी का शरीर त्याग दिया और पुनः पवित्र आत्मा बन गया। मैं पंडित जी की काया त्याग कर फिर विशुद्ध आत्मा बन गया। एक दिन यूं ही शहर में भटक रहा था, मेरी नज़र एक मोटर पर पड़ी। मोटर से एक सेठ उतर रहा था। उसी समय उसका हार्ट फेल हो गया। मैं तुरंत ही उस सेठ के शरीर में घुस गया। उसी समय तुम्हारा भी पता लगाया। सेठ जी औलाद नहीं है, शरीर तो उसका देख ही रहा है आप। मेरा विचार है कि कश्यप को गोद ले लूं। दत्तक पुत्र के रूप में वह सेठ की अपार संपत्ति का मालिक हो जाएगा और मेरा भी कर्तव्य पूरा हो जाएगा। यदि यह काम हो गया तो सचमुच मेरी आत्मा को परम शांति मिलेगी। मौत शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। मैं महसूस करने लगा हूं कि एक समय ऐसा भी आता आत्मा किसी भी शरीर में रहने से इनकार कर देती है। अब मेरा ऐसा ही समय आ गया है। मैं समझ रहा हूं, मेरी आत्मा अब किसी भी शारीरिक बंधन को स्वीकार नहीं करेगी। स्वामी सत्यानंद के कहे अनुसार मैं दूसरे ही दिन कश्यप से मिला। जब मैंने उसको बतलाया कि कलकत्ता के एक सेठ उसे गोद लेना चाहते हैं तो वो भौचकला सा मेरी ओर देखने लगा। सेठ जी उसी दिन कश्यप और मनोरमा के साथ मुझे भी लेकर कलकत्ता रवाना हो गए और 1 सप्ताह के भीतर ही कानूनी रूप से उन्होंने कश्यप को गोद ले लिया। महीने भर बाद ही सुना कि सेठ जी का हार्ट फेल हो गया। उसके बाद स्वामी जी से मेरा पुनः संपर्क न हो सका।
लगता है उनकी आत्मा उच्चावस्था को प्राप्त कर दिव्य लोक पहुंच गई। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से विपन सीक्रेट टॉक्स चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।